ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर। बक्सर जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक समढ़ाले में जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना पहली बार डिजिटल तरीके से मोबाइल ऐप और CMMS पोर्टल के माध्यम से होगी। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण मकान सूचीकरण का होगा, जो 2 मई से 31 मई 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या जनगणना के रूप में किया जाएगा। बक्सर सदर के विधायक और पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग हैं जो ऑफिस में हैं जो कि इनको ले रहे हैं, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने DO साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि आप इनको चिन्हित करिए, बताया जाए। इनको जिले से बाहर करना बहुत ही जरूरी है और इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं इस पे अपने लोकल लेवल पे इंक्वायरी कर रहा हूँ और उसका रिपोर्ट मैं खुद सबमिट करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि बक्सर जो जगह है ये शिक्षा की भूमि है। भगवान राम यहाँ शिक्षा लेके गए और हमारे बच्चों को ये कुछ लोग जो अपने ब्लैकमेल करने वाले और ऐसे चरित्र के लोग हमारी शिक्षा को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इस तरह की सारी बातों का हम लोग संज्ञान ले रहे हैं और हर विभाग में ये जितना भी दलाल का नेटवर्क चल रहा है, नेटवर्क टूटेगा, सिंडिकेट का नेटवर्क टूटेगा। यहाँ कोई कमीशन खोरी नहीं होगी, 1 रुपया का यहाँ लेफ्ट राइट नहीं होगा। यहाँ हमारी सरकार मजबूती से जनहित में काम करना चाहती है और सरकार का जो संकल्प है वो जमीन पर उतरे, इस चीज का दायित्व हमारे पास। इधर जिलाधिकारी साहिला ने जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के तहत सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत गाँव में आंगनबाड़ी केंद्रों पर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवाएं दी जा रही है। जिलाधिकारी ने अधिकारी और लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रम संसाधन विभाग के तहत जिला नियोजनालय बक्सर द्वारा स्टडी किट और टूल किट योजना चलाई जा रही है। स्टडी किट योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को किताबें, नोट्स और अन्य सामग्रियां दी जा रही हैं। वहीं टूल किट योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल रिपेयर, फिटर, ब्यूटिशियन जैसे कौशल सीखने वाले युवाओं को हजारों की किट दी जा रही है ताकि वे अपना काम शुरू कर सके। बक्सर पुलिस ने जिले के गर्ल्स हॉस्टल और लॉज की सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी हॉस्टलों का पंजीकरण और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। साथ ही प्रत्येक हॉस्टल में महिला वार्डन, CCTV कैमरे और विजिटर रजिस्टर रखना जरूरी होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले हॉस्टल और लॉज संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के राजपुर प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख अंजू देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने राजपुर के पशु अस्पताल खोलने, सामुदायिक शौचालय बनाने और पानी टंकी लगाने की मांग उठाई गई। साथ ही कई विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई गई। इधर बक्सर में भी विश्वामित्र महोत्सव और ब्रह्मपुर महोत्सव आयोजित बाबा परमेश्वर नाथ महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इन योजनाओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी साहिला ने कहा कि बक्सर की धरती सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं से समृद्ध है। विश्वामित्र महोत्सव हम लोग हर साल इस महीने में मनाते हैं और कला एवं संस्कृति विभाग की तरफ से ये महोत्सव मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग बक्सर की हमारी जो ये पावन धरती है, जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी ने अपना, जिनकी कर्म भूमि थी और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को यहाँ पर शिक्षा दी थी, इस चीज को हम लोग याद रखें। ये हमारी धरोहर है। इस महोत्सव के जरिए, इस तरह के सभी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए हम लोग बक्सर की इस धरती के ऊपर जो कि हमारी बहुत ही हिस्टोरिकल धरती है, इसका महत्व याद रखेंगे। वहीं रुद्र सागर सेवा संस्थान की ओर से जंगली शिव मंदिर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 11 बालिकाओं का सामूहिक विवाह कराया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक KK ओझा ने किया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस तरह इस महीने बक्सर जिले में प्रशासनिक, सामाजिक और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखने को मिले। अभी आप सुन रहे थे बक्सर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शेखर।